स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमयक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात् मुमुचत। या देवी सर्वभूतेषु आदिशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अब मेरी ओर निहार। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में
परम दयालु अखिलेश्वर, अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, भगवत रूपी इस गंगा में गोते लगाने से पूर्व, भागवत जी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन की शुद्धता के लिए कुछ पल हरिनाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जमुना महारानी की, जय हो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, आप हम सब मिलकर के हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करें। सभी मिलकर के मेरे साथ गाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु
कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र सरकार की। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले देखिए भगवत प्रेमी भक्तों, यह भागवत जी की कथा यह कोई साधारण कथा नहीं है। ये जो भागवत जी रखे हुए हैं ये कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है वहां पर सभी देवी देवता उस कथा पंडाल में विराजमान होते हैं। भगवत प्रेमी भक्तों, हमने इस भागवत जी को भागवत रूपी गंगा कहा। तो यह भागवत रूपी गंगा ही है। किसी ने प्रश्न किया कि जब भागवत रूपी गंगा यहाँ पर विराजमान है, अगर भागवत जी ही गंगा है तो वो कौन सी गंगा है जो प्रयागराज, काशी, हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है? तो भगवत प्रेमी भक्तों, वो गंगा और इस गंगा में फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। भागवत रूपी गंगा और जो प्रयागराज में वहां पे प्रवाहित हो रही है वो गंगा में देखिए
जो भागवत रूपी गंगा है, वो घर घर जाकर के सभी को शुद्ध करती हैं। और जो वो गंगा है, उस गंगा के पास हम सबको चल करके जाना पड़ता है। और यह गंगा स्वयं घर पर आकर के प्रवाहित होती है और सभी को पवित्र कर देती है। देखिए, जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा हमारे तन को पवित्र करती है, लेकिन यह भागवत रूपी गंगा हमारे मन और तन दोनों को पवित्र करती है। और भगवत प्रेमी भक्तों, ये भागवत रूपी गंगा आज यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आज कथा का प्रथम दिवस आपके अनूपपुर जिले ग्राम खाना में भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। आप हम सब इस भागवत रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। देखिए, भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि जब कई जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब कहीं जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। आज न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदित हुआ है, तब कहीं जाकर के आप भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवत प्रेमी भक्तों, भागवत जी में लिखा है, भाग्योदेन बहुजन्मा समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत जी में स्वयं लिखा हुआ है कि जब जीव का कई जन्मों का पुण्य उदित होता है, तब कहीं जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तो और एक बात और बतला दें, गौ सेवा, भगवत प्रेमी भक्तों, गौ सेवा हर जीव को, हर प्राणी को करनी चाहिए। गौ सेवा का महत्व हर ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवत प्रेमी भक्तों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक बार क्या हुआ कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ये रचना कर ही रहे थे, तो लक्ष्मी जी को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। लक्ष्मी जी पधारी, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें भी गौ माता में स्थान दीजिए। तब उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि अब तो स्थान पूर्ण हो गया है, अब तो कोई स्थान बचा ही नहीं, पर एक स्थान है, मगर
शायद आपको वो पसंद ना आए। तो भगवत प्रेमी भक्तों, माता लक्ष्मी ने कहा कि आप बतलाइए तो सही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक स्थान अभी भी रिक्त है, वह है गाय का गोबर। और भगवत प्रेमी भक्तों, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी का वास, तभी तो कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व गाय के गोबर से ही पूजन करने से पूर्व लिपा पोती चलती है, शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है घर को। भगवत प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं गौ का महत्व अत्यधिक है, लेकिन आजकल जो जीव उस महत्व को समझते नहीं हैं और गाय का तिरस्कार करते हैं। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो हमारी है, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय वृद्ध हो गई, तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो ऐसी दशा हो गई है। और तो और भगवत प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं कि गाय की सेवा आप सभी करें। भगवत प्रेमी भक्तों, आज भागवत जी की कथा के प्रथम दिवस में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आप सभी माताओं का, मेरे भाइयों का, सभी का योगदान रहा। सभी ने पूर्ण रूप से सहायता करी। कहते हैं कि कलश यात्रा का जैसा स्वरूप होता है, वैसे ही फिर कथा का स्वरूप भी बनता जाता है, उतनी ही शोभा बढ़ती जाती है। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, श्री वेद व्यास जी ने यह भागवत जी की रचना करी, और तो और भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद, प्रभु को सत्य कहा गया। प्रभु सत्य स्वरूप है। भगवत प्रेमी भक्तों, जिसने सत्य को धारण कर लिया, जिस प्राणी ने सत्य को धारण कर लिया, उसे फिर कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान को ही सत्य रूप माना गया है।
प्रभु को सत्य स्वरूप कहते हैं। लेकिन आप हम सब देखिए गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन में है तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हर प्राणी झूठ बोलते, जब तक झूठ न बोले तब तक तो हमारा खाना ही नहीं पचता। क्यों मियाँ? लेकिन झूठ बोलिए, लेकिन झूठ कहाँ तक चलता है? जब तक दाल में नमक हो तब तक झूठ चलता है। ऐसा नहीं कि नमक में जितना दाल हो उतना झूठ। लेकिन अब के प्राणी तो ऐसे हो गए हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलता। झूठ बोलने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब तो आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की। लेकिन यह जो जीव है वह सत्य को नहीं पहचानता, और पहचानता है कब? जब बहुत देर हो जाती है तब। जब बहुत देर हो जाती है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। अंत समय में बोला जाता है ना, जब प्राणी का अंत आता है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। तब फिर सबसे अंत में जब बहुत देर हो जाए तब बोलते हैं राम नाम, बोलो राम नाम। अंत में सत्य का ज्ञान होता है जब बहुत देर हो जाती है। तब वहां पर कोई ये नहीं बोलता कि परिवार सत्य है, घर सत्य है, नाते रिश्तेदार सत्य है। कोई बोलता नहीं। अंत समय में बस यही राम नाम। तो अंत समय में हमें सत्य का ज्ञान होता है। तो अच्छी बात तो यह है कि उसके पहले ही हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। तो भगवत प्रेमी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप हैं। सत्य चित्त आनंद। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। भगवत प्रेमी भक्तों, तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण 3 तापों का नाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भगवत प्रेमी भक्तों, तो भगवान श्री कृष्ण 3 तापों का नाश करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप चैतन्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण का हमें और आप सभी का बारंबार प्रणाम। भगवत प्रेमी भक्तों, प्रभु की भक्ति सदैव हर प्राणी को करनी चाहिए। भक्ति भी सदैव निष्काम भक्ति करें। मन में कभी भी काम की इच्छा ना हो। हमेशा प्रभु से निष्काम भक्ति मांगे। और जब एक बार प्रभु हमें मिल जाएं, तो फिर कुछ और पाना शेष रह ही नहीं जाता। प्रभु के सामने संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक बार मन में यही इच्छा होती है कि प्रभु के दर्शन हो जाएं बस, और उस सत्य का ज्ञान हो।
जब जीव इस संसार में आता है तो मोह माया में पड़ जाता है। पुत्र, पुत्री, पति पत्नी, इन सब रिश्तों में जीव उलझ सा जाता है। फिर उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता, भगवान की भक्ति करने का समय नहीं मिलता, जीवन यापन किसी तरह से चल रहा है। हाँ, हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आता है। जब हमारे जीवन में संकट आया तब भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु रक्षा करो। प्रभु से मन्नतें मांगते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। जब बहुत बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आन पड़ती है तब हमें प्रभु की याद आती है, प्रभु की याद आती है, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। और अगर विपत्ति आने के पहले ही हम प्रभु का ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो क्या कभी हमारे जीवन में कष्ट आ सकता है? इसलिए भगवत प्रेमी भक्तों, हर पल हर क्षण भगवान का नाम लेते रहिए, ध्यान किया करिए। अब गृहस्थ जीवन में तो समय मिलता नहीं, और हम ये कहते भी नहीं कि आप 24 घंटे बस माला झोली रख के बैठ जाएं। बस कुछ क्षण ठाकुर जी के साथ समय बिताइए, ठाकुर जी को याद करिए। जरूरी नहीं कि आप एक आसन लगाकर ही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। एक बार इनसे रिश्ता बनाकर तो देखिए, माला झोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें पता है गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, समय मिलता नहीं, तो कम से कम झाड़ू लगाते लगाते, पोछा लगाते लगाते ही बस प्रभु, मुंह से प्रभु का नाम लीजिए। भोजन पकाते समय प्रभु का नाम लीजिए। बस यही निवेदन है कि प्रभु की भक्ति सदैव करते रहिए। भगवत प्रेमी भक्तों, प्रभु की महिमा अपरंपार है। कोई कोई प्रभु का ध्यान करते हैं, संकीर्तन करते हैं। एक मैया ने हमसे पूछा था कि हम तो राम नाम लेते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो बड़ा कौन है? ऐसा एक मैया ने प्रश्न किया था। देखिए भगवत प्रेमी भक्तों, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि राम जी के नयन गंभीर हैं और हमारे ठाकुर जी के नयन चपल हैं, चंचल हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े चंचल स्वभाव के हैं, इनका तो स्वभाव ही बहुत ही अलग है।
इनके जो भक्त होते हैं, जैसे भगवान वैसे भक्त भी होते हैं। हमारे ठाकुर जी के भक्त भी थोड़े टेढ़े टेढ़े से रहते हैं। अगर हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा दिए तो प्रभु के मुस्कुराने से विश्व की उत्पत्ति होती है। और इन्होंने जरा से भी नजरें तिरछी कर ली तो महाराज पूरे विश्व का संहार हो जाता है। और हमारे ठाकुर जी को मनाने के लिए, अगर हमें हमारे ठाकुर जी को मनाना है तो हमारी श्री राधा रानी की शरण में उन्हें जाना पड़ेगा, उनके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। राधा रानी को मनाएंगे तब हमारे श्री ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होंगे। तो आइए भगवत प्रेमी भक्तों, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, कृपा करो प्यारी कृपा करो, कृपा करो प्यारी कृपा करो, कृपा करो प्यारी कृपा करो, कृपा करो प्यारे कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, ओ श्यामा लाडली कृपा करो, कीरत वृषभान दुलारी हो, रथ वृषभान दुलारी हो, कीरत वृषभान दुलारी हो, रथ वृषभान दुलारी हो, राधे बरसाने वाली हो, राधे बरसाने वाली हो, राधे बरसाने वाली हो, राधे बरसाने वाली हो, मोहन मन भावनी कृपा करो, मोहन मत भावनी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो,
जन्म जन्म की भटकी हूँ। मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ। मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ। तेरे द्वार पे आके अटकी हूँ। तेरे द्वार पे आके अटकी हूँ। पति तन की पावनी कृपा करो। पति की पावनी कृपा करो। पति तन की पावनी कृपा करो। पति तन की पावनी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। तूने पापियों ने कन तार दिए। पापियों ने तन तार दिए। तूने पापियों ने कन तार दिए। तूने पापियों ने कन तार दिए। भव सागर पार उतार दिए। भव सागर पार उतार दिए। अधमन उद्धारिणी कृपा करो। मन उतारिणी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधा तू मेरी सावनी। मैं तेरो एक दान। जन्म जन्म मोहि दीजियो। वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। अधमन उद्धारिणी कृपा करो। मन उतारिणी कृपा करो। अधमन उद्धारिणी कृपा करो। मन उतारिणी कृपा करो। पति तन की पावनी कृपा करो। भगतन की पावनी कृपा करो। मोहन मन भावनी कृपा करो। मोहन मन भावनी कृपा करो। पति तन की पावनी कृपा करो। मन की पावनी कृपा करो। मोहन मन भावनी 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 कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो।
सरकार की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी भक्तों, यह जो भागवत जी की कथा है, इस कलयुग में साक्षात नारायण स्वरूप है। भगवत प्रेमी भक्तों, सर्वप्रथम भागवत जी में 4 श्लोक थे, जिससे चतुश्लोकी भागवत कहा गया। भगवान ने स्वयं इन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। फिर ब्रह्मा जी से नारद जी ने श्रवण किया। नारद जी ने फिर यह 4 श्लोक वेद व्यास जी को उनको बतलाए। फिर वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक कर दिए। जब इस विश्व की, इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही भगवान के नाभि कमल से हुई है। तब ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान न था। तब भगवान ने स्वयं उनको चतुश्लोकी भागवत श्रवण करवाया। आइए आप हम सब भी भागवत जी के चतुश्लोकी भागवत का ध्यान करें, क्योंकि भागवत जी में यही 4 श्लोक अत्यधिक इनका महत्व है। सभी नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान करेंगे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो तथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु रतेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यच्छातु सर्वत्र सर्वदा।
बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी भक्तों, इन 4 श्लोकों से ही अत्यंत दिव्य भागवत महापुराण की रचना हुई। वेद व्यास जी ने इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक कर दिए। और तो और उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज को यह कथा श्रवण करवाई। श्री सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करवाई। श्री सूत जी महाराज ने यह भागवत जी की कथा सौनकादि ऋषियों को श्रवण करवाई। सनकादियों ने सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषि कुमारों ने भागवत जी की कथा सप्ताह यज्ञ की विधि श्री नारद जी महाराज को बतलाई। भगवत प्रेमी भक्तों, भक्तिमती माताओं, यह भागवत जी की जो कथा है यह दिव्य है, अनुपम है। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करवाई, तब राजा परीक्षित जी महाराज का वैकुंठ वास हो गया था। और जब राजा परीक्षित का वैकुंठ वास हुआ, तब स्वयं ब्रह्मा जी विस्मित से हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने क्या किया कि स्वर्गलोक में उन्होंने एक तराजू बांधा। तराजू के एक पलड़े में सारे धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा। तो हुआ यह भक्तों कि जो भागवत जी का पलड़ा था वह भारी पड़ गया और जो सारे धर्म ग्रंथ थे वह हल्के होकर के ऊपर उठ गए। तो ऐसे दिव्य स्वरूप परम मोक्षदायिनी भागवत जी की कथा है। जो भी प्राणी मात्र इसका श्रवण कर ले, इसके आदि श्लोकों का भी गान कर ले, तो उसे भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। और यह भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य क्षेत्र से। नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पर ऋषि मुनि इत्यादि विराजमान हैं। एक तरफ ऋषि मुनि विराजित हैं, दूसरी तरफ ऊंचाई पर सिंहासन लगा हुआ है जहां पर श्री सूत जी महाराज विराजित हैं। और वे जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा श्रवण करवाइए जो हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप हो,
जो हमारे कानों को शक्ति दे, जो हमारे कानों के लिए प्रिय हो, आप हमें वह कथा श्रवण करवाइए। सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप हो, आप हमें वह कथा श्रवण करवाइए। हमें संसार का प्रपंच नहीं, हमें ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है। इधर उधर की बातें नहीं श्रवण करनी, हमें तो बस ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है। तो आप सारे धर्म ग्रंथों का सार आप हमें श्रवण करवाइए। तब भगवत प्रेमी भक्तों, श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत जी की कथा श्रवण करवाते हैं। और पता है, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने वाले थे, तभी स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए, अमृत का कलश लेकर के। श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, हम यह अमृत लेकर के आए हैं, आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। और यह जो भागवत जी की कथा है, आप हमें श्रवण करवाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का छल समझा और उन्होंने देवताओं को भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करवाई, और वह भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करवाई, जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी के परम पद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी है भागवत जी की कथा। भागवत जी की कथा दर्पण स्वरूप है। दर्पण मतलब जब भी हम दर्पण देखते हैं, दर्पण अर्थात जब भी हम आईना देखते हैं, तो आईना हमेशा सत्य ही बतलाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी हम आईने में खुद को देखेंगे तो जो सत्य है वही दिखेगा। अगर हम गोरे हैं तो गोरे दिखेंगे, काले हैं तो काले दिखेंगे। आईना हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। वैसी है भागवत जी की कथा। भागवत जी की कथा भी दर्पण स्वरूप है, सत्य है। भागवत जी की कथा से हमें सत्य का ज्ञान होता है। भगवत प्रेमी भक्तों, इस संसार में जो भी हमें यह सब दिखाई देता है, हमारे रिश्तेदार, हमारा पुत्र, हमारा सब कुछ, ये सब माया है। माया का प्रपंच चलता है यहाँ पर, और किसी का नहीं। और भगवत प्रेमी भक्तों, जहां पर ठाकुर जी की कथा चलती है, वहां पर सारे देवी देवता आते हैं। देवी देवता तो आते हैं, लेकिन वहां पर माया भी आती है, और तो और निद्रा देवी भी आती है। और निद्रा देवी किन पर हावी होती है? कुंभकर्ण को तो आप जानते ही होंगे। कुंभकर्ण का वध जब राम जी ने किया, तभी वहां पर कुंभकर्ण की पत्नी आ गई, निद्रा देवी।
निद्रा देवी आ गई और आकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगी। प्रभु से प्रार्थना किया कि भगवान मेरे पति तो नहीं रहे, अब मैं कहाँ रहूंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जब मेरी कथा जहां पर चल रही है और वहां पर किसी भक्त को निद्रा आ रही है, तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा पति कुंभकर्ण है और तुम विराजमान हो जाना। तो भगवत प्रेमी भक्तों, अब आप कुंभकर्ण हैं या निद्रा देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, हम तो दोनों ही समझेंगे। तो कभी भी आज कथा का प्रथम दिवस है, अगर निद्रा देवी आती भी है तो जरा हमें बतला दीजिएगा, हम थोड़ा सा संकीर्तन करवा देंगे तो आप सभी जाग जाएंगे। क्या है कि कलश यात्रा में भी गए थे और भागवत जी के आयोजन में भी सभी का योगदान था, सभी ने खूब सहायता करी, तो थोड़ी थकान से भी होगी, तो स्वाभाविक है कि निद्रा देवी जरूर आएंगी। तो अगर वो कष्ट हो तो वो भी, उस कष्ट का भी हम निवारण करेंगे। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, एक बात और हम बतला दें कि जब भी भागवत जी की कथा चल रही हो, सांसारिक प्रपंच तो चलता रहेगा, लेकिन भागवत जी की कथा में कभी भी इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान व्यास जी की ओर ही हो। ये सांसारिक प्रपंच, ये संसार का सदैव चलता रहेगा, इसलिए कभी भी भागवत जी की कथा में इधर उधर की वार्तालाप ना करें। हमेशा यह सोचें कि कहीं कोई शब्द छूट ना गए हो जो हम श्रवण ना कर पाए हों व्यास जी के मुख से। तो भगवत प्रेमी भक्तों, बड़े ही ध्यान से आप कहीं पर भी जाएं, कथा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सत्यनारायण की कथा हो या भागवत जी की कथा हो या राम कथा हो, कोई भी कथा हो, कथा तो कथा है, भगवान की कथा है। भगवान की कथा सदैव मन लगाकर श्रवण करें। और तो और भगवत प्रेमी भक्तों, भागवत जी की कथा में कभी भी व्यास जी की तरफ पैर सीधे करके नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि मैया लोग व्यास जी की तरफ ऐसे पैर सीधा करके बैठ जाती हैं, तो इसमें दोष लगता है भागवत जी का। तो सदैव ये ध्यान रखें और बड़े मन लगा करके ठाकुर जी की कथा का श्रवण करें। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, हम भागवत जी के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें, क्योंकि इस कलयुग में हमें भगवान की तभी प्राप्ति होगी जब हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। आइए मेरे साथ सभी मिलकर के गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे जय राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की, बाल गोपाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी भक्तों, सभी मेरे साथ मिलकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे।
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत जी के समीप आ जाएंगे। हमसे अगर कोई भूल भी हो जाए तो हे प्रभु अपना भक्त मानकर हमें क्षमा करना। हम सदैव धर्म के कार्यों में लगे रहें, कभी भी हमसे कोई अपराध न हो, किसी भी प्राणी को हम कष्ट न दें। इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा ठाकुर जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लेकर के काना जीवन मेरी सजा दी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने अपनी सब आजादी। सेवा में लेकर ठाकुर जी जीवन मेरी बना दी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने अपनी सब आजादी। सेवा में लेकर के कान्हा जीवन मेरी सजा दी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने अपनी सब आजादी। सेवा में लेकर कान्हा जीवन मेरी बना दी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने अपनी सब आजादी। गोदी में जय हो, गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना, बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। गोदी में माता अपने बिठाए रखना, बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आइए भगवत प्रेमी भक्तों, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, नेत्र बंद करके। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
तुम्हारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे 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 ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। ठाकुर सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। रघुवर सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भगवंत लाल की जय गो। जय जय श्री राधे जय जय। हरि ओम मा आरार्तिक्यां दीपम्। हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसूजा चक्षुषुः सूर्यो यजाजतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जो तारती। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से जो तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जो तारती। ये मधुर बोल गुरबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सगमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से जो तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जो तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शीतम नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धा सदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय जय श्री जय जय श्री राधे। हरि ओम मारार्दिक्यं दीपं दर्शयामः जले शीतलीकरणम्। हरि ओम मा जदनेन जदनामया जन्ता देवास्ताणि ब्रह्माणि परातमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्वे सादियाः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगंधित पुष्पल सुमन सुगंधे अपार पुष्पांजलि अर्पण करो करहि देव स्वीकार। नानामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो गौ माता की जय हो यमुना महारानी की जय हो गंगा मैया की जय हो भारत माता की जय हो भारत भूमि की जय हो भारत भूमि की जय हो यज्ञ करवाने वाले की जय हो यज्ञ करवाने वाले की जय हो यज्ञ करने वाले की जय हो यज्ञ करने वाले की जय हो जय जय श्री राधे 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 श्याम।